रक्षाबंधन पिक्स, अब ये क्या प्रोड्यूसर साहब के बहाने हैं, मन करता है कि जितने स्टॉक पिक मिले कम है, तो ये ट्रेडिंग के आइडिया देते थे। आज अपन ने सोचा 1 साल के पोजिशनल ट्रेड्स बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट से लेंगे। मानस उसकी तैयारी करके आइएगा। अरे ये बताओ, आपकी सिस्टर है क्या कोई? बिल्कुल, मेरी कजिन तो सिस्टर। आपने कभी स्टॉक गिफ्ट करा है क्या? और सिस्टर खुशी खुशी नहीं कि आप डाटा आपको कि पैसे नहीं दिए हमको? नहीं नहीं, कभी भी नहीं दिया। और कभी स्टॉक में रिकमेंडेशन भी नहीं दिया। केवल स्टॉक देने की बात नहीं है, रिकमेंडेशन भी नहीं दिया, क्योंकि मेरी कोई भी सिस्टर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करती है, फिलहाल के लिए, जितना मेरे को पता है। तो फिर प्रोड्यूसर साहब क्यों कहते हैं कि बहनों को स्टॉक दे दो? ये सब कैश इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। कोई शेयर पर नहीं चाहिए। अप्रोच बदलने की जरूरत है, इसीलिए हम रक्षाबंधन पिक लेकर आएंगे आज के 8 बजे के शो में। बढ़िया सा एक्सपर्ट के साथ वो चर्चा होगी। खैर मानस, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। बढ़िया सेटअप समझा दिया मानस ने, बढ़िया सा अप्रोच है मार्केट्स को लेकर। अब हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और रिजल्ट सीजन ओवर, बैक टू बेसिक्स। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। देखिए, एक रिपोर्ट पीटीआई के हवाले से आई थी कि भारतीय सेना ने तकरीबन 6,500 करोड़ का एक टेंडर जारी किया है। 400 हॉवित्जर तोप खरीदना चाहते हैं। ये प्राइमरीली आर्टिलरी यूनिट्स के लिए अक्वायर की जाएंगी। तो 155 mm की 52 कैलिबर वाली टोड आर्टिलरी गन्स के एक्विजिशन के लिए 6,500 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। अब इसमें टोइंग व्हीकल भी शामिल होगी। कुछ नाम सामने जो उभर कर आए हैं जो इस दरअसल टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भारत फोर्ज है, एलएनटी है, इनफैक्ट अदानी का डिफेंस बिजनेस है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हाथ कुछ ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्लियरली हमें फोकस करना है भारत फोर्ज और एलएनटी के ट्रेड्स पर आज इस खबर के पर्सपेक्टिव में। और इसकी प्रोक्योरमेंट एक लॉन्ग स्टैंडिंग रही है। धीरे धीरे करके इंडियन आर्म फोर्सेस में वो आर्टिलरी गन्स की जो क्षमता है उसे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपडेट जो कैबिनेट की बैठक की तरफ से आया कि बैंगलोर, थाने और पुणे के मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये एग्जिस्टिंग मेट्रो प्रोजेक्ट से ध्यान रखिएगा, नए नहीं हैं, उसमें कुछ कुछ फेजेस को अप्रूवल मिला है। तो उस लिहाज से आप रेडार पर कुछ स्टॉक्स रखेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है कि बीएमएल और टीटागढ़ वैगन्स, बीएमएल के केस में ये बैंगलोर प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए वैसे भी वैगन सप्लाई कर रहा था, तो वो स्टॉक फोकस में रहेगा। टीटागढ़ फोकस में रहेगा क्योंकि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के साथ इनका पहले से करार है, तो उनके हाथ वो और ऑर्डर्स मजबूत होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरी तरफ 2 एयरपोर्ट्स के नवीनीकरण की भी बात हो रही है। एक बागडोगरा का एयरपोर्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहें तो बागडोगरा एक विंडो है सिक्किम, दार्जिलिंग, सिक्किम एक्सेट्रा के लिए, तो वो एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके लिए दरअसल कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के हाथ वो ऑर्डर पहले ही लग चुका है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और बिहार के भीता में भी वो एयरपोर्ट बनेगा। आई एम नॉट श्योर ये कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ है, लेकिन बागडोगरा के कॉन्टेक्स्ट में वो कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट स्टॉक रह सकता है। एयरपोर्ट्स की बात कर ही रहे तो जीएमआर एयरपोर्ट आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर पैसेंजर ट्रैफिक जुलाई के महीने का जो डेटा कह रहा है करीब 7.7% तक का इजाफा देखने को मिला है। 1 करोड़ के पार निकलता हुआ आंकड़ा। घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक में भी करीब करीब 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन इनका इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 9% प्लस देखने को मिला है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट इनके एयरपोर्ट्स पर करीब 6% के आसपास रहा है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने दरअसल एक एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, उसके लिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, उसके जमीन अधिग्रहण के डिटेल सामने निकल कर आए हैं। तो यूपी सरकार को इन्होंने एक प्रस्ताव सौंपा है, जहां पर एक नया प्लांट दरअसल उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते हैं। प्लांट पर कंपनी करीब 4,500 करोड़ तक का खर्च करती हुई दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर प्लांट से करीब 10,000 करोड़ की रेवेन्यू आगे जनरेट होने के डिटेल्स कंपनी ने प्रेस रिलीज में शेयर किए हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि कंपनी की इस समय जो मौजूदा कैपेसिटी है, जिसमें ट्रैक्टर और इंजन शामिल है, वो करीब करीब 1.7 लाख यूनिट्स की है। इसे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस समय कंपनी रफली 66% यूटिलाइजेशन पर काम कर रही है। वो टॉप अप करेंगे तो और कैपेसिटी की ज़रूरत होगी, और फिर उस नए प्लांट की भी ज़रूरत उभरती हुई दिखाई देगी। आप हेडलाइन में मेंशन कर रहे थे कि एक ड्रास्टिक कट हमने विंडफॉल टैक्स में देखा है, तो 54% तक की कटौती। ये ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों को कॉन्टेक्स्ट में रखकर आपने पढ़ना है आज। विंडफॉल टैक्स अब 2,100 रुपये प्रति टन
पर आ चुका है, जो पहले 4,600 रुपये प्रति टन था, इफेक्टिव 17 अगस्त। तो वो स्टॉक्स रेडार पर। DCX फोकस में, क्योंकि डोमेस्टिक और ओवरसीज कस्टमर से करीब 107 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे। जुबिलेंट फार्मोवा दरअसल पियर फाब्रे नाम की एक फ्रेंच कंपनी है, वो 8% हिस्सेदारी जुबिलेंट बायोसिस में खरीदती हुई दिखाई देगी। 4.4 मिलियन यूरो में ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से आप क्लियरली उस एंटिटी को रेडार पर रखेंगे। जुबिलेंट फार्मोवा के कॉन्टेक्स्ट में खबर आप पॉजिटिव पढ़ेंगे। और कैप्लिन पॉइंट की एक सब्सिडरी है, जिसे ब्राज़ील की जो ड्रग एजेंसी है उसकी तरफ से एक अप्रूवल मिल गया इनके एक पर्टिकुलर प्लांट को लेकर, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर। और रखिए सारे स्टॉक्स रेडार पे, रखिएगा पीवीआर रेडार पे। वैसे फ्राइडे को हो गया 5% भागा, 1500 पे मेरे ख्याल से पीवीआर आके खड़ा हुआ है। वो पता है स्त्री 2 50 करोड़ के बजट पे बनी है। और कल शाम तक, कल संडे का अपडेट है, अभी सिर्फ इंडिया फिगर है, अभी वो वर्ल्ड वाइड नहीं है। इंडिया फिगर 190 करोड़ ये मूवी बना चुकी है। 50 करोड़ की मूवी 4 दिन में 190 करोड़ पहुंच गई है। वर्ल्ड वाइड आंकड़ा जोड़ दिया तो शायद कहा जा रहा है 240 करोड़। क्या बात। ये पहला वीकेंड निकला है अभी। मैंने देख डाली है, मैंने इसे कंट्रीब्यूट कर दिया। हाँ, भरा हुआ था हॉल, भरा हुआ। हालांकि थोड़ा सा हाइप ज्यादा है, अच्छी है, ठीक है, मतलब देख ली, लेकिन गजब बना है। देख ली तो अच्छी बोलनी पड़ेगी। नहीं, अच्छी मतलब थोड़ी सी होप ज्यादा हो गई थी शायद, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, पर अच्छी है। फ्रेंचाइज कंटिन्यू कर गई, अच्छी है। रखिएगा पीवीआर, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्राइडे को ऑलरेडी हमने प्रीएम्प्ट कर रखा है, क्योंकि 15 अगस्त को रिलीज हुई थी थर्सडे को, तो लोगों को पता चल गया था। तो ये देखिए हाल। एक काम करा जाए क्विकली, आज का इवेंट्स कैलेंडर, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। लाइए डायरेक्टर साहब भाई, एक तो आज मंडे है, तो निफ्टी बैंकेक्स की और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी का दिन है। एक मिनट पेज खोल लूं मैं जरा। हाँ भाई, राखी तो हम लोग का सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। अच्छा एक चीज और, फिर पिछले हफ्ते की छुट्टी का ध्यान में आया कि अगली छुट्टी कब है। अगस्त में तो कुछ बचा नहीं, अब पूरे सितंबर के महीने में कोई छुट्टी नहीं है। अब अगली छुट्टी आएगी 2 अक्टूबर को। क्या गणपति की छुट्टी नहीं है? एयर मार्क संडे को आ लीजिए, सैटरडे संडे पड़ रहा है शायद। तो अगली छुट्टी अब 2 अक्टूबर को है, 1.25 महीने बाद। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमने हेडलाइन में मेंशन करा था। फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम पीएसयू बैंक्स के प्रमुख के साथ आज दिल्ली में बैठक करेंगी। डे लॉन्ग मीटिंग है, सुबह का सेशन, दोपहर का सेशन सब लगा हुआ है। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो पहली मीटिंग है इन सबके साथ 3.0 में, मोदी 3.0 सरकार की, प्लस इस समय डिपॉजिट ग्रोथ और बैंक्स की सीडी रेशियोज, उस पे खास तौर पे चर्चा होनी है, रिव्यू होना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। कुछ बोर्ड मीट्स हैं, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 10 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी का आईपीओ आज से मार्केट्स में खुलने जा रहा है, वो डिटेल खैर हेडलाइन में मेंशन्ड है। और आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, तो बेसिकली उन ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो सैक्रिफाइस करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं असिस्ट करने में सबको, उनके लिए डे डेडिकेटेड है। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो कच्चा तेल, सोना सब आज ग्लोबल कमेंट्री का पार्ट था, हलचल बहुत है। तो ऐसे में ब्रेक के उस पार जानेंगे कमोडिटीज में आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है।